हमें हर बार रिचार्ज करते समय एक ही कंफ्यूजन रहता है, छोटा प्लान लें या बड़ा प्लान लें। और सच बताऊं तो जो ज्यादातर लोग डिसीजन लेते हैं वो सही नहीं होता है। क्योंकि वो सोच कर नहीं, जल्दी में चूज करते हैं। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ उससे आप अपने रिचार्ज करने के एक्सपीरियंस को बदल सकते हैं। आज हम बहुत क्लियर और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे 1 महीने का रिचार्ज करना चाहिए, 3 महीने का रिचार्ज करना चाहिए या 1 साल का रिचार्ज करना चाहिए। इन तीनों में फर्क क्या होता है और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए कौन सा रिचार्ज बेस्ट होगा। ये कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं, ये एक सिंपल और स्मार्ट डिसीजन है जिसे आप हर बार यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको ऐसा फॉर्मूला दूंगा जिससे आप 10 सेकंड में अपने लिए सही रिचार्ज चुन सकते हैं। और सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं, रिचार्ज प्लान का सही चॉइस प्राइस से तय नहीं होता है, बल्कि आपकी यूज हैबिट और जरूरतों से तय होता है। और यहीं पे 90% लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं सस्ता कौन सा है, जबकि असली सवाल होना चाहिए मेरे लिए सही कौन सा है। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक का यूजेस हर महीने बदलता है और दूसरे का यूजेस हमेशा सेम रहता है। अगर दोनों एक ही प्लान ले ले तो सिर्फ एक को ही फायदा होगा और दूसरे का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए रिचार्ज प्लान हमेशा पर्सनल होता है। अब बात करते हैं 1 मंथ के प्लान की। ये सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है, लेकिन हर किसी के लिए सही नहीं है। ये प्लान सही है अगर आपका यूजर स्टेबल है, यानी कि एक ही तरह आप हमेशा यूज करते हैं, कभी डाटा ज्यादा या कभी कम लगता है। और अगर आप नए प्लान ट्राई करना चाहते हैं और अगर आप हमेशा बदलना चाहते हैं। इसका फायदा क्या होता है, आपके पास पूरा कंट्रोल रहता है, आप हर महीने बदल सकते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, हर बार रिचार्ज करना पड़ेगा और कभी भूल गए तो सर्विस बंद। लॉन्ग टर्म में थोड़ा ज्यादा लग सकता है। सिंपल शब्दों में ये प्लान उन लोगों के लिए है जो कंट्रोल चाहते हैं, कमिटमेंट नहीं। लेकिन अगर आप हर महीने रिचार्ज से परेशान हो चुके हैं तो अगला ऑप्शन आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब आते हैं 3 मंथ के प्लान पर। ये एक बैलेंस ऑप्शन है, ना बहुत ज्यादा छोटा है और ना ही बहुत ज्यादा बड़ा है। अब ये सही क्यों है, चलिए समझते हैं। अगर आपका यूजेस लगभग स्टेबल और अगर आप बार बार रिचार्ज करना नहीं चाहते हैं, लेकिन 1 साल के लिए कमिट भी नहीं करना चाहते हैं, इसका फायदा क्या है, इसमें कन्वेंस और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों मिलता है। बार बार रिचार्ज करने का टेंशन थोड़ा कम रहता है, इसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। अगर बीच बीच में जरूरत बदलती है तो इसमें एडजस्ट करना मुश्किल है। जब तक आपका रिचार्ज खत्म नहीं होगा तब तक आप दूसरा रिचार्ज कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब आप दूसरा रिचार्ज नहीं कर सकते हैं इसमें। इसलिए ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जो 1 मंथ के रिचार्ज में होता है वो आप अपने जरूरतों के हिसाब से अगला मंथ में बदल सकते हैं। इसमें आप 3 मंथ के बाद ही बदल सकते हैं। अब तक तो आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी बाकी। अब बात करते हैं ईयरली प्लान की। जो 1 साल का प्लान आता है उसका, ये लॉन्ग टर्म सोचने वाले लोगों के लिए है, जो ज्यादा दिन के लिए एक ही बार में रिचार्ज करके रख लेना चाहते हैं। अब ये सही क्यों है, चलिए समझते हैं। अगर आपका यूजेस लगभग 1 साल के लिए सेम रहता है और आप बार बार रिचार्ज करना ही नहीं चाहते हैं और आपको कन्वीनियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, बार बार रिचार्ज करने का जरूरत नहीं पड़ता, एक बार कर लिया काम खत्म। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आपका जरूरत बदलती रहती है, यानी कि आपको कभी डाटा ज्यादा लगता है या कभी कॉलिंग ज्यादा लगता है। कॉलिंग तो अनलिमिटेड मिल जाता है, लेकिन डाटा 5G प्लस में अनलिमिटेड मिलता है। अगर आपका फोन में 5G है और आपका रिचार्ज 2 GB वाला है तो आपको अनलिमिटेड डाटा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कम दिन के लिए स्टेबल रिचार्ज रखना चाहते हैं, अगर आप बार बार रिचार्ज बदलना चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं, क्योंकि इसमें बार बार रिचार्ज चेंज करना पॉसिबल नहीं है। ये प्लान उन लोगों के लिए है जो कन्वीनियंस चाहते हैं लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। अब तीनों को एक साथ समझिए। 1 मंथ वाला प्लान फुल कंट्रोल और 3 मंथ का प्लान बैलेंस रहता है और 1 साल का रिचार्ज प्लान मैक्सिमम कन्वीनियंस रहता है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सा बेस्ट है, सवाल ये है कि आपका लाइफ में कौन सा फिट है। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, सिर्फ प्राइस देखकर प्लान लेना, और सबसे बड़ी बात दूसरों को देखकर कॉपी करना, और लॉन्ग प्लान ले लेना बिना जरूरत का, और ज्यादा दिन चलने वाला प्लान ले लेना लेकिन उसका जरूरत ही नहीं, या हर महीने रिचार्ज करके वेस्ट करना। और सबसे कॉमन जो आसान लगे वही ले लो, लेकिन आसान हमेशा सही नहीं होता है। अब वो फॉर्मूला जो आपको हमेशा सही डिसीजन देगा, अगली बार रिचार्ज करने से पहले बस ये 3 सवाल खुद से पूछिए। क्या मेरा यूजेस हमेशा स्टेबल रहता है, और क्या मैं बार बार रिचार्ज करना चाहता हूँ, और क्या मुझे फ्लेक्सिबिलिटी या कन्वीनियंस चाहिए। अगर इन तीनों का जवाब क्लियर है तो आपका डिसीजन भी क्लियर होगा। एक प्रो टिप, अगर आप अनश्योर है, मतलब आप कंफर्म नहीं, तो हमेशा छोटे रिचार्ज प्लान से शुरू करें और जैसे ही आपका यूजेस क्लियर हो जाए तब बड़ा प्लान पे स्विच करें। ये सबसे सेफ तरीका है। शॉर्ट में याद रखिए, हमेशा चेंज होने वाला प्लान 1 मंथ का है और बैलेंस यूज वाला प्लान 3 मंथ का है, और हमेशा स्टेबल यूज वाला प्लान 1 साल वाला है। बस इतना समझ लिया तो आप कभी गलत रिचार्ज नहीं करेंगे। अगर आप यही सही कंपैरिजन करना सीख जाते हैं तो डिसीजन अपने आप आसान हो जाएगा, और यही स्मार्ट यूजर्स करते हैं। अगर आपको यह गाइड यूजफुल लगा हो तो इसे सेव करें और अगली बार अप्लाई जरूर करें। और ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल लाइफ टेक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए कि आप अभी कौन सा रिचार्ज कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सिंपल लैंग्वेज में स्मार्ट जानकारी। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, प्लान और फीचर समय के साथ बदल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।